भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, पतित पावन आओ, तो जरूर कभी आए होंगे ना, पतितों को पावन बनाया होगा। उनके आने के बगैर और तो कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा कि हम पतित दुनिया में हैं, इस दुनिया से फिर हमें नई दुनिया में जाना है। अभी दुनियाएं तो दो हैं, बच्चे बात समझ जाते हैं। दुनिया भले एक है, तो जो नई दुनिया बनती है वही फिर पुरानी हो जाती है। तो एक है नई दुनिया, दूसरी है पुरानी दुनिया। तो ये तो सब कोई जानते हैं कि नई दुनिया थी, उसमें नया भारत, नई दिल्ली थी। अभी देखो भक्ति मार्ग में भी उन्होंने नई दिल्ली बना रखी है। सारी दिल्ली लाल पत्थरों की है। लाल पत्थरों की क्यों? कहाँ शूटिंग होती है? तो ब्राह्मणों के संग में भी दुनिया में ही शूटिंग होती है। लाल रंग तो क्रोध का सूचक है ना। तो नई दिल्ली नाम दे देते हैं। अब नई दिल्ली तो जानते हो, नई दिल्ली तो नई दुनिया में होगी। नई दुनिया होगी तब नई दिल्ली होगी। वहां तो एवरीथिंग न्यू। तुम्हारा भी ये जो है ना, ये गांव मथुरा और वृंदावन, और ये जहां जहां कहते थे कि थे, तो वो मथुरा वृंदावन वो कोई न्यू तो नहीं है ना। ये तो न्यू होने का है, जिसमें नया राज्य होगा। कौन न्यू होने का है? इसकी बात हो रही थी, दिल्ली की बात हो रही थी ना। तो दिल्ली पुरानी, दिल्ली नई, भारत पुराना, भारत नया। तो क्या सिर्फ जड़ जमीन की बात है? कोई निमित्त में चैतन्य आत्मा भी तो होगी ना। तो जब बाप आते हैं तो ह्यूज ड्रामा की शूटिंग कराते हैं, तो उस समय पहले तो वो चैतन्य दिल्ली भी पुरानी होगी या नई? पुरानी होती है, फिर नई हो जाती है। नई हो जाती है तो क्या अंतर पड़ता है? पुरानी दिल्ली नई वो नई होती है तो अंतर क्या पड़ता है? उसका नाम बदल जाता है कुछ। महालक्ष्मी नाम देते हैं ना, क्योंकि देवियां भी जो दिखाते हैं उनमें अव्वल नंबर और लास्ट नंबर। अव्वल नंबर महागौरी और लास्ट नंबर महाकाली। तो महाकाली को भी नया होना है या नहीं होना? तो जब वो नई बनती है तो फिर महालक्ष्मी कही जाती है। तो हुआ ये स्वराज, जहां आत्मा का राज होता है। स्व माने ही आत्मा। अब ये पुराना राज हो गया। पुराना माना तमो प्रधान। तो दुनिया कैसी होगी? दुनिया भी पुरानी तो पुराना राज्य, नई दुनिया में नया राज्य। तो पुरानी दुनिया में ये देखते हो क्या राज्य होते हैं। तो तुम्हारे को सब मालूम है ना बच्चे,
कि पुराना किसको कहा जाता है, नया किसको कहा जाता है, वो भी तो तुम समझते हो ना। वो तो नई दुनिया को नहीं जानते हैं ना। शास्त्रों में लिख दिया है तो समझते हैं कि नई दुनिया 40,000 वर्ष के बाद आएगी। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बताई देते हैं। तो देखो, कोई कम अज्ञान की नींद में थोड़े पड़े हुए हैं, घोर अज्ञान की नींद। तो उसे अज्ञान ही कहा जाता है ना। अभी तुम बच्चे समझ गए कि ये सारा भक्ति मार्ग में कितना बखेरा है। और देखो ये भक्ति का फैलाव कितना बड़ा है, और इसको ही कहा जाता है अज्ञान।